झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मीडिया की उन खबरों को भ्रामक और किसी की साजिश बताया है जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है इस बार बिजली की दर 10 से 15% बढ़ाई जा रही है। आयोग ऐसा क्यों कह रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। लगेगा करंट, यह कहना भी नियामक आयोग की सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान सही नहीं है। नियामक आयोग के सदस्य तकनीकी आर.एन. सिंह के मुताबिक इस तरह खबरें जानबूझकर आयोग के निर्णय को प्रभावित करने के लिए चलाई जा रही है कि बिजली दर 10 से 15% बढ़ेगी। अभी कोई नहीं कह सकता कि बिजली दर क्या शुरू होगा और इसका आकलन भी करना असंवैधानिक बात है। सर्वथा बिल्कुल ही निराधार बात है। इवन हम नहीं कह सकते हैं कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। बिल्कुल ये कैलकुलेशन बेस्ड टैरिफ डिसीजन होता है, रूल्स रेगुलेशन है। रूल्स रेगुलेशन के तहत ऑडिटेड डाटा को, सारे डाटा को देख करके कैलकुलेशन के बाद ही कहीं कोई कुछ निष्कर्ष नहीं। ये मेरी मर्जी, किसी और की मर्जी, किसी और का आकलन इसमें बिल्कुल ही भ्रामक है। और कहीं न जो भी कहा गया है पब्लिक हियरिंग की अंतिम प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है, लेकिन बिना किसी कैलकुलेशन के यह कहना कि 5% घटेगा, 10% बढ़ेगा या 30%, हाँ प्रस्तावित उनका 30% है, ये पब्लिक डोमेन में है, मेरे कहने की बात नहीं है। नियामक आयोग ने जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब एक एक करके तमाम डिस्कॉम यानी बिजली प्रदाताओं की बिजली दरें घोषित की जाएंगी और आयोग का काम बिजली उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखने का है, मगर बिजली प्रदाताओं को भी बचाते हुए चलना है कि जैसे एक ये समझिए उनकी भी एक दुकान है, एक कंपनी है डिस्कॉम की, JBVNL हो, DVC हो, टाटा स्टील हो, सबकी कंपनी है। वो बिजली खरीदते हैं और खरीद करके फिर लाइन के मेंटेनेंस में, बिल बनाने में, सारे चीज़ में उनके एसेट का डेप्रिसिएशन होता है। वो सब कॉस्ट मिला करके टोटल कॉस्ट निर्धारित किया जाता है। उस कॉस्ट को ही टैरिफ के थ्रू वो उपभोक्ताओं से वसूलते हैं, लॉस वगैरह को अकाउंट फॉर करते हैं, उसके बाद ही वसूलते हैं। इसलिए ये निश्चित रूप से कॉस्ट का रिफ्लेक्शन होता है। मेंबर तकनीकी ने साफ किया है कि बहुत सारे प्रेशर टेक्निक्स भ्रष्ट तंत्र के द्वारा अपनाए जा रहे हैं कि फैसला उनके हित में हो जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि टैरिफ की घोषणा अभी हो, मगर यह काम होकर रहेगा क्योंकि उनके ऊपर भी अपीलेट नाम की निगरानी संस्था मौजूद है। अगर किसी को फैसला गलत लगता है तो अपीलेट में अपील की जा सकती है। मैंने यदि नियमानुकूल नहीं किया है, हम भी जैसा मैंने कहा कि नियम से बंधे, रेगुलेशन से बंधे हुए हैं, एक्ट से बंधे हुए हैं, उसके आलोक में, उसके विदिन हम नहीं किए हैं तो बिल्कुल एपलेट अथॉरिटी है, एप्टेल है, एप्टेल न्यू दिल्ली है, वहाँ लोग अपील में जा सकते हैं जहाँ से इसको फिर ये किया जा सकता है, चैलेंज किया सकता है, सुधार किया जा सकता है। किसी को पूरी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई बहुत गलत कर ले, ऐसा नहीं है। हम आपको याद दिलाते चले कि नियामक आयोग के अध्यक्ष रहते अरविंद प्रसाद अचानक रिजाइन देकर जा चुके हैं, इसलिए आयोग के टैरिफ डिसीजन पर हमारी भी कड़ी निगाह है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो हम तक लाए, हम सच्चाई को हर कीमत पर सामने लाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।